बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह ताला का फ़ज़ल व एहसान है कि उसने हमें माह रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों से नवाजा। हम इस माह मुबारक में कुरान करीम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमारा मौजू है कि कुरान करीम में जो किस्से आए हैं उनका हमारी ज़िंदगियों से क्या ताल्लुक़ है। ये बहुत ही दिलचस्प मौजू है क्योंकि कुरान करीम जो है उसमें अहकाम भी मौजूद हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और क़सस भी हैं। अब ये क़सस बज़ाहिर देखा जाए तो साबका अक़वाम के हैं, तो उससे हमारा क्या ताल्लुक़ है। इंसानी ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है ना। तो क़िस्सों का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। उसमें हमारे लिए बहुत से नसाहे, बहुत सी इबरतें हैं और ज़िंदगी गुजारने के बहुत ही बेहतरीन उसूल हैं। आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से देखेंगे कि हमारा उससे क्या ताल्लुक़ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में बहुत सी नेमतों से नवाजा और फिर आज़माइश आई तो उनको जन्नत से अलग कर दिया गया। दूसरी तरफ शैतान का किस्सा है। शैतान को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा और फिर ये वक्त आया कि उसे कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। वो सजदा करने से मुनकिर हो गया तो अल्लाह ताला ने उसको वहाँ से निकाल दिया। इस मौके पर शैतान का एक किरदार सामने आता है कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि सजदा करो तो उसने कहा मैं नहीं करता, मैं आदम से बेहतर हूँ, और उस पर अल्लाह ताला ने उसको निकाल दिया तो उसे शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि उस मौके पे चाहता तो माफ़ी मांग सकता था, लेकिन उसने कहा कि अल्लाह ताला ठीक है, मुझे तो तू ज़लील कर दिया है, अब मुझे ये इख्तियार दे दे कि मैं बंदों को भी गुमराह कर सकूं। ये शैतानी किरदार है। दूसरी तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किरदार देखें तो जब जन्नत से आपको दुनिया पे भेजा गया तो उस वक्त अल्लाह ताला आपकी गवाही यूँ देता है कि नसिया आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, निस्यान हो गया था, जानबूझकर गलती नहीं की थी। वैसे तो हुक्म खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी हो गई थी, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इस शजर के करीब नहीं जाना, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, इसका फल नहीं खाना, तो फल खा बैठे, लेकिन भूल हो गई थी। तो भूल, आपको पता है हमारे यहाँ भी भूल के हम रोज़े में खा पी लें तो माफ़ी होती है, रोज़ा फासिद नहीं होता, भूल पर गुनाह नहीं होता। तो अल्लाह ताला फरमा भी रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी, निस्यान हुआ था, तो कह सकते थे अल्लाह ताला भूल हो गई, इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है कि मुझे जन्नत से निकाल रहा है, लेकिन उनके अल्फाज देखें, कुर्बान जाएं, कितनी आजिज़ी और इंकिसारी है। अर्ज़ करने लगे रब्बाना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह ताला हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। तो दो किरदार सामने आते हैं। एक शैतान का किरदार है कि गलती भी हो जाए तो उस पर अकड़ जाओ, शर्मिंदगी नहीं है, अकड़ गया है और माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि कहा कि मुझे गुमराह, मैं तो गुमराह हो गया हूँ, मुझे तूने अपनी बारगाह से निकाल दिया है, तो मुझे इजाज़त दे फिर मैं बाकियों को भी गुमराह कर सकूं। तो शर्मिंदगी नहीं। और उधर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किरदार है कि गलती हो गई है, निस्यान हो गया है, भूल हो गई है, लेकिन ये नहीं कि जब भूल हो गई है जी इतनी सज़ा तो ना दें, तो लेकिन आपने लिए लफ्ज़ बोला कि अल्लाह ताला हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, यानी आजिज़ी की इंतहा है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे लम्हात आते हैं कि हमसे कोई गलती हो जाती है। अब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक शैतान का रास्ता होता है कि हम उस वक्त अकड़ जाएं, ठीक है जी जो बस कर दिया है, और हम अपनी गलती की जस्टिफिकेशन देते हैं, हम अपनी गलती का जवाज़ फराहम करते हैं, जी इसलिए काम हुआ है चूँकि ये था, उस पर दलाइल देते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किरदार के जो हामिल अशख़ास होते हैं, वो छोटी सी बात भी हो जाए तो वो कहते हैं जी गलती हो गई। यानी बड़े लोगों के सामने जब कोई बात आती है, मसलन हम जा रहे हैं रास्ते में, किसी से छोटी मोटी हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है,
تو اکثر طور پہ دیکھا لوگ دونوں باہر نکلتے ہیں گاڑی سے، پہلا کہتا ہے تجھے نظر نہیں آتا، دوسرا کہتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا، وہ کہتا ہے تمہاری غلطی ہے، وہ کہتا ہے تمہاری غلطی ہے، اور بلا وجہ الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اچھے لوگ بھی ایسے موقع پہ تو کہتے ہیں معذرت جی مجھے پتہ نہیں چلا، یعنی کئی دفعہ ان کی اپنی غلطی نہیں ہوتی، لیکن ایک معذرت کا لفظ اور اعتذار کا لفظ ایسا ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ زندگی میں اگر ہم ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، اگر کوئی شخص شوہر ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا کہنا مانے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر بیوی ہے وہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کا کہنا مانے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھائی بھائی کے ساتھ چاہتا ہے کہ اچھا سلوک ہو جائے، والدین چاہتے ہیں کہ بچے ان کے فرما بردار بن جائیں، اور اگر ہم کہیں بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار کامیاب ہو جائے، ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ ہماری عزت کریں، تو اس وقت ہمیں حضرت آدم علیہ السلام والا کردار اپنانا ہوگا کہ عاجزی، انکساری اور اعتذار اور معذرت کو جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہوگا۔ یہ قرآن کریم کے قصص ہیں جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہم نے شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں گمراہ کرتا ہے، اور شیطان یہ ہمیں بھڑکاتا ہے۔ کئی دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ میں معذرت کر لوں تو بات مان سکتی، لیکن پھر کہتے ہیں کیوں معذرت کروں، انسان اکڑ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں شیطان کے بارے میں کہا گیا ابا واستکبرا، وہ نافرمان ہو گیا اور اکڑا، اس نے کہا کہ میں نہیں یہ غلطی تسلیم نہیں کرتا، کیوں سجدہ کروں۔ تو یہ شیطان ہی ہوتا ہے جو انسان کو اکساتا ہے۔ بہت سارے ہمارے معاملات اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم شیطان کی جو وہ سوچ ہے اس وجہ سے اکڑ جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف عاجزی اور انکساری والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام جیسا کردار عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اس کی جو برکات ہیں اس سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔